Hello everyone, my name is Gayatri Gupta and I am the Assistant Professor of Bharati Institute of Pharmacy. So friends, हमने लास्ट क्लास में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जाना, अल्फ़ा रेज बीटा रेज गामा रेज के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड हाउ टू हैंडल स्टोरेज एंड प्रिकॉशंस रिलेटेड टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखा। आज हम देखेंगे सोडियम आयोडाइड के बारे में और आपका सोडियम आयोडाइड जो आपका रेडियो आइसोटोप्स है ना, और आपका आयरन 59. So let's see what sodium iodide uses of sodium iodide क्या है. Used as diagnostic aids for studying the functioning of thyroid gland. जो सोडियम आयोडाइड है I-131 is used as diagnostic agent. डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह एड्स की तरह यूज़ होता है फॉर स्टडिंग द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को पढ़ने के लिए भी स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. Used in scanning the thyroid for determining the size, position and possible tumor location. अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में कुछ ट्यूमर टाइप का हो तो क्या हम इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं अपने थायराइड को, जिससे हमें उसकी साइज़, पोजीशंस, पॉसिबल ट्यूमर लोकेशन, कहाँ ट्यूमर हुआ है वो पता चलेगा हमें. ठीक है. यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कार्डियक डिजीज़. और जो सोडियम आयोडाइड का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कार्डियक डिजीज़ से, हार्ट डिजीज़ से, विच मीन्स हार्ट डिजीज़ विच रिड्यूस द वर्कलोड ऑन हार्ट. जिसकी हेल्प से हमारे जो वर्कलोड होते हैं हार्ट की रिड्यूस कर सकता है. कौन? आपका सोडियम आयोडाइड 131. ठीक है. द रेडियो एक्टिव आयोडीन इन थायराइड carcinoma, which means cancer. The radioactive iodine in the thyroid carcinoma cancer. The isotopes is used most frequently after the surgical removal of cancer to treat the residual tumor tissue. जो क्या होता है यहाँ पे, हम इसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आफ्टर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैंसर टू ट्रीट एनी रेसिडुअल ट्यूमर टिश्यू. ठीक है. किसे हम सोडियम आयोडाइड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आयरन 59. इसका क्या यूज़ होता है देखेंगे. आयरन 59 इज़ अ बीटा एंड गामा एमिटिंग आइसोटोप्स. आयरन 59 से क्या रिलीज होता है, बीटा एंड गामा एमिटिंग आइसोटोप्स होते हैं ये. यूज्ड इन डायग्नोसिस टू स्टडी द आयरन मेटाबॉलिज्म एंड टू स्टडी द रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन. इसकी आयरन 59 की मदद से हम क्या सकते हैं, क्या मदद आता है कि हमारे डायग्नोसिस टू स्टडी of iron metabolism and to study the red blood cell formation. The preparation is administered orally for studying the absorption of iron from GIT. इसको प्रिपरेशन जो होती है एडमिनिस्टर हम करते हैं ओरली, उसको लेते हैं ओरली फॉर दी, जिससे कि हम जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन. आयरन कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है हमारे GIT पे. एडमिनिस्टर्ड IV which is intravenous to study incorporation of iron in the formation of red blood cells. अगर हम IV के थ्रू भी लेते हैं तो उनका स्टडी करने में मदद करेगा कि कैसे क्या फॉर्म हो रहा है रेड ब्लड सेल्स में. यूज टू स्टडी द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्प्लीन, लिवर एक्सेट्रा फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. और इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्टडी द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्प्लीन, लिवर एक्सेट्रा फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स. दे फाइंड यूज इन मेडिसिन इन 4 डिफरेंट वेज. हम रेडियो आइसोटोप्स को 4 डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं इन मेडिसिन. फर्स्ट इज रेडियो आइसोटोप्स इन थेरेपी. थेरेपी में यूज़ होगा, जिससे क्या होगा, इमिटेड रेडिएशन यूज टू डिस्ट्रॉय सेल्स इन द कंडीशंस लाइक कैंसर. रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो रेडिएशन निकलेगा एटम से वो क्या करेगा, आपके जो कैंसर सेल्स होंगे उसको डिस्ट्रॉय करने में काम करेगा. रेडिएशन आपके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेगा, उसे हम बोलेंगे रेडियो आइसोटोप्स थेरेपी. रेडियो आइसोटोप डायग्नोसिस. रेडियो आइसोटोप डायग्नोसिस में क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी ट्रेसेस काम करेंगे. रिसर्च में काम आते हैं इसकी बायोलॉजिकल एंड मेडिसिनल स्टडीज़ बाय द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज स्ट्रेस. ठीक है. स्टेरिलाइजेशन, फॉर स्टेरिलाइजेशन द फार्मास्यूटिकल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट.
स्टेरिलाइजेशन के काम भी आता है ना, फॉर द फार्मास्यूटिकल्स एंड सर्जरिकल प्रोडक्ट्स को स्टेराइल करने के भी काम आते हैं. सो एप्लीकेशन देखते हैं. एप्लीकेशन फर्स्ट इज डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन. डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन में क्या होता है? रेडियोफार्मास्यूटिकल्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन ADME. ADME मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल से डेवलप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे बॉडी के एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की प्रॉपर्टी ऑफ हमारी बॉडी के लिए. बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग अ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स टू अ पेशेंट, इमेज ऑफ अ टारगेटेड साइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय गामा कैमरा. ठीक है, जब हम एक रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम लेते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे एक इमेज हमको इमेज दिखने को मिलेगा टारगेटेड साइट का, जो कि गामा कैमरा से प्रोड्यूस किया जाएगा. द इमेज कैन बी देन एनालाइज्ड बाय द न्यूक्लियर मेडिकल डॉक्टर टू डिटेक्ट एनी मेडिसिनल प्रॉब्लम. जो इमेज वहाँ से हमें मिलेगा उसे फिर हम एनालाइज करवाएंगे किससे? न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर. जो न्यूक्लियर मेडिसिन डॉक्टर एक्सपर्टीज़ होंगे उनसे हम ये इमेज से एनालाइज करवाएंगे कि डिटेक्ट करेंगे वो कि क्या प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज टू डिटेक्ट वेरियस फॉर्म ऑफ कैंसर. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की मदद से हमें बहुत ज़्यादा वाइडली हम यूज़ करते हैं इसको टू डिटेक्ट द फॉर्म ऑफ कैंसर डिटेक्ट करने में बहुत काम आता है ये. डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ डायग्नोसिस देयर इज स्पेसिफिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ डायग्नोसिस के साइट पर डिपेंड करता है कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा. ठीक है, ये हो गया आपका डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन. सेकेंड इज थेरेपेटिक यूज़ ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स. थेरेपेटिक यूज़ क्या आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का? रेडियो एक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी इन डिफरेंट केसेस. हम रेडियो एक्टिविटी कैसे हमारे मेडिसिन और फार्मेसी में डिफरेंट एरियाज में यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट बीइंग रेडियोलॉजी, in which external source of radioactivity passes through a patient and radiation is absorbed by more dense tissue and not by less dense tissue and the image is unlimitedly formed. पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम रेडियोलॉजी in which the external source of radioactivity को पास करेंगे through a patient and the radiation जो होगा वो absorb करेगा by the dense tissue and not by the less dense tissue and जो इमेज फॉर्म होगा वो अल्टीमेटली फॉर्म होगा. फिर द सेकेंड रेडिएशन थेरेपी विच ट्रीट फॉर ट्यूमर यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन टू ट्राई एंड एनेबल द ट्यूमर. जो सेकेंड रेडिएशन थेरेपी रहेगी उसमें क्या होगा, वो ट्रीट करेगा आपके ट्यूमर को, जिससे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रेडिएशन को हम ट्राई और एबलेट करेंगे ट्यूमर को. दिस रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ रेडिएशन इन वेरी हाई डोज. ये सब करने के लिए हमें ज़्यादा लॉट्स ऑफ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी और हाई डोज में ज़रूरत पड़ेगी. तो न्यूक्लियर मेडिसिन यूज्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ रेडिएशन टू डिटेक्ट द एक्सटर्नल अनलाइक टू प्रीवियसली मेंशन्ड. जो न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ करते हैं इंटरनल सोर्स को ऑफ रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए आपके एक्सटर्नल अनलाइक टू द प्रीवियस मेंशन्ड. ठीक है, the patient is injected with a radiopharmaceutical which has a radioactive compound that decay and the pharmaceuticals component which take a desired organ. और पेशेंट को हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल जिसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड होंगे जो डिके करेंगे और फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट को विच विल टेक अ डिजायर ऑर्गन. नेक्स्ट इज रेडियो फार्मास्यूटिकल कैन बी यूज टू डिस्ट्रॉय malfunctioning cells. This method of therapy is called radiotherapy. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को हम यूज़ करेंगे टू डिस्ट्रॉय द मेल फंक्शन, जो एबनॉर्मल फंक्शन हो उसको डिस्ट्रॉय करने को, और ये थेरेपी को हम बोलेंगे रेडियोथेरेपी. इट कैन बी यूज फॉर बोथ बिगिनिंग एंड मेलिगेंट कैंसर. इसको हम यूज़ कर सकते हैं बोथ आपके बिगिनिंग एंड मेलिगेंट कैंसर में, दोनों कैंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द डिजीज टिश्यू a radionuclide has been emitted beta, alpha or low energy conventional electron emitters. In order to destroy करने में डिजीज टिश्यू को हम रेडियोन्यूक्लियोटाइड्स इमिट करता है आपका अल्फा बीटा एंड लो एनर्जी कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन इमिटर्स. बीटा रेडिएशन इफेक्टिव होता है फॉर द लार्ज ट्यूमर एंड द अल्फा रेडिएशन इज इफेक्टिव ऑन द स्मॉल ट्यूमर्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका थेरेप्यूटिक्स. इन थेरेप्यूटिक्स में कैसे काम आ रहा है ये?
The therapeutically used radioisotopes has been found to depend mainly on the ability to the ionized atom. रेडियोथेरेपी में क्या होता है, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मेनली उनकी एबिलिटी ऑन द आयोनाइज्ड एटम पे. द एनर्जी measured involved in radiation and resulting the ionization may be expressed in the million of electrons volts, what is called MEV, millions of electrons volt. तो एनर्जी मेज़र किया जाता है जो रेडिएशन या से रिजल्ट निकलता है उसको हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, MEV, विच इज़ मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. थर्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज इज एक्सप्रेस्ड इन MEV. ऑल रेडिएशन ब्रिंग अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ एटम इन देयर पाथ. जितने भी रेडिएशन होते हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ एटम इन देयर पाथ. द रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ विच इज़ गामा रेज is having high penetrability power than the long wavelength. जो गामा रेज होते हैं वो हाई पेनिट्रेटिंग देते हैं एज कम्पेयर टू द रेडिएशन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ. शॉर्ट वेवलेंथ होता है आपका गामा रेज का एंड हैविंग हाई पेनिट्रेबिलिटी देन द लॉन्ग वेवलेंथ विच इज़ बीटा रेज. ठीक है. द ग्रेटर द MEV ऑफ द रेज द मोर डिस्ट्रक्शन इट बिकम टू द सराउंडिंग टिश्यू. जितना ज़्यादा MEV रेस का रहेगा उतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन वो लोग करेंगे सराउंडिंग टिश्यू में. तो रेडियो फार्मास्यूटिकल कैन बी डिस्ट्रॉय मेल फंक्शनिंग सेल्स. रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं आपके मेल फंक्शनिंग सेल्स को. दिस मेथड इज कॉल्ड थेरेपी एंड इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी. दिस मेथड ऑफ थेरेपी इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी और इसको हम यूज़ करते हैं बहुत आपके बिगिनिंग एंड मेलिगेंट कैंसर, दोनों कैंसर में यूज़ होता है. एग्जाम्पल क्या है इसके, गोल्ड विच इज़ 198 AU is used in the treatment of abdominal and pleural effusion associated with malignant tumor. It gives in form of colloidal gold suspension. जो गोल्ड आपका 198 को हम यूज़ करते हैं आपके एब्डोमिनल एंड प्लूरल इन्फ्यूजन्स में जो रिलेटेड होता है आपके मेलिगेंट ट्यूमर से. ठीक है. नेक्स्ट आपका गोल्ड 198 ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर. और ये गोल्ड 198 किस में यूज़ होता है, ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, कैंसर ऑफ आपके यूट्रस में हो गया या यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, उसमें भी काम आता है. कोबाल्ट लेवल्ड साइनोकोबालामाइन विटामिन इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ प्रेनेशियस एनीमिया. कोबाल्ट लेवल्ड जो होते हैं उसको हम कैसे प्रेनेशियस एनीमिया के डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जाता है. सोडियम आयोडाइड प्रिपरेशन फाइन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स. सोडियम आयोडाइड को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, आपके थायराइड डिसऑर्डर पे, है ना. कैल्शियम इज यूज टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर एंड द कार्सिनोमा इन बोन्स. कैल्शियम का हम यूज़ कर रहे हैं किस में, अगर कार्सिनोमा बोन हो जाता है तो. और लास्ट है आपका स्ट्रोंटियम 90 इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल कैर्सिनोमा. स्ट्रोंटियम 90 किस में यूज़ हो रहा है आपके डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल कैर्सिनोमा पे. रेडियो आइसोटोप्स में भी डिफाइन एज इंटरनली एक्सटर्नली. रेडियो आइसोटोप्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे इंटरनली एंड एक्सटर्नली. इफ़ रेडियो आइसोटोप्स आर यूज एक्सटर्नली और यूज एज इम्प्लांट in sealed capsule in a tissue, the dose should be terminated by a removal of source. अगर हम एक्सटर्नली हम इम्प्लांट कर रहे हैं कैप्सूल के फॉर्म में अगर टिश्यू के अंदर, तो उसको हम इजीली हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं सोर्स, है ना, निकाल सकते हैं अगर एक्सटर्नली इसको कहीं पे दे रहे हैं. अगर हम इसको इंटरनली दे रहे हैं, इफ़ दे आर गिवन इंटरनली एज अनसील्ड सोर्स, द डोज कैन नॉट बी स्टॉप बाय रिमूवल ऑफ सोर्स. अगर हम इंटरनली अगर हम दे ही दिए तो उसका हम रिमूव नहीं कर सकते किसी भी वक्त, है ना, क्योंकि वो चले ही गया हमारे बॉडी के अंदर. द टोटल डोज इन therapeutic application may be calculated on the basis of effective of half-life of the isotopes, concentration of the isotopes and the type and energy of the radiation emitted. जो टोटल डोज होगा आपके थेरेपेटिक एप्लीकेशन का, उसको कैलकुलेट करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ उनके इफेक्ट ऑफ हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप से, कंसनट्रेशन ऑफ आइसोटोप से एंड द टाइप एंड एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड. So that's it. Thank you.